कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और अभी आप जान रहे हैं कि हम लोग पीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिंदी के लिए अपनी विधा वाले सत्र में कहानी पढ़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा डिटेल में न जा करके, बहुत ज्यादा गहराई में न जा करके, 4 विकल्पों के साथ आपके सामने पेश हुआ जा रहा और उनमें से जो आपको उचित लग रहा उन विकल्पों को आपको बताया जा रहा। उन्हीं सत्र के दौरान हम लोग कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ देखेंगे कि आज के सवाल में पहली कहानी हमारी है कसाई बाड़ा। तो कसाई बाड़ा जो हमारी कहानी है उसके लेखक कौन है? पहला विकल्प हमारा बच्चों क्या होगा? शेखर जोशी। क्या शेखर जोशी होंगे? दूसरा फिर शेखर जोशी हो गया है। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक कर दिया है हमारे टाइपिस्ट साहब ने। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कोई दूसरा मान सकते हैं। तो ये तो 2 कट गए, आपका इजी हो गया। अगला हो जाएगा मोहन राकेश और अगला हो जाएगा शिव मूर्ति। तो जैसे ही आप देखेंगे कसाई बाड़ा, तो कसाई बाड़ा से आपको कौन बचा सकता है, कसाईयों से कौन बचा सकता है? तो यहां पर शिव मूर्ति। शिव मूर्ति का मतलब शिव आपको कसाई से बचा लेंगे। आप याद रखेंगे कि नंदी बाबा किसके सहायक होते हैं? शिव के। और शिव किसके सहायक है? नंदी बाबा का। या ऐसे के लिए नंदी बाबा के सहायक कौन है? शिव। तो ऐसे याद रखेंगे कसाई बाड़ा किसकी कहानी है? तो शिव मूर्ति साहब की। बच्चों आगे चलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बहुत तेजी से रैपिड फायर की तरीके से आज हम लोग अपनी कहानी के सत्र को कंप्लीट करेंगे, है ना। और भी कहानी के सत्र आएंगे, लेकिन इतना रहेगा कि तब तक आप इसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे आएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अगला है पंडिताई भी एक बोझ है। यह पंक्ति किसकी है? बढ़िया सा प्रश्न है, कहानी के तहत कहीं से उठा लिया गया है। तो पंडिताई भी आपका क्या है? एक बोझ है। यानी कहने का तात्पर्य है जितना ज्यादा आप अपने ऊपर विद्वता का, ज्ञान का और अपने अहंकार का तमाम दबाव रखेंगे तो आप उसी के तले कई बार दबते हुए नजर आएंगे। फिर समाज उसी तरीके से आपको दृष्टि से देखेगा और आप उस दबाव को कई बार महसूस भी करेंगे। तो वहां पर बात हो रही है कि पंडिताई भी क्या है? एक बोझ है। पंडिताई का मतलब यहाँ पर एक तरीके से ज्ञान से लिया गया है कि आप अगर बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तर अगर आपके पास नहीं तो पहला हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी, ये होना चाहिए। दूसरा है हरिशंकर परसाई जी। तीसरा आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और चौथा है बाल मुकुंद गुप्त जी। तो आप लोग सोच लीजिए कि पंडिताई भी एक बोझ है, ये किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यानी हजारी प्रसाद जी ने किसको लिखा है कि पंडिताई भी क्या है? एक बोझ है। आगे बच्चों चलते हैं। और निबंधकार हैं बहुत ज्यादा, आप जानते हैं काशी के कई सारे नाटकों में उन्होंने डायरेक्ट भाग लिया। इनके पिताजी भी उसमें भाग लिया करते थे, नहुस जैसा नाटक आप जानते हैं। आगे की बात हो जाएगी। अगला है कि मुर्दों का गांव। पहली रचना क्या है, पहली कहानी क्या है कि गांव किसका है? मुर्दों का। अगला है चांद और टूटे हुए लोग। चांद भी और टूटे हुए लोग। अगला है गुल्लकी बानो। ये किसकी कहानी है? तो मुर्दों का गांव, है ना। बिल्कुल परफेक्टली आप अपना उत्तर सोच पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं, रैपिड फायर की तरीके से देखेंगे। किसी दिन मैराथन की क्लास होगी और उस क्लास में हम सभी कहानियों के बहुत गहराई तक चले जाएंगे। सभी पात्र, सभी नायक, सभी पात्रिकाएं, सभी कथानक, सभी कथन देखेंगे। तो यहां पहला विकल्प हो जाएगा धर्मवीर भारती जी। दूसरा हो जाएगा मोहन राकेश। तीसरा हो जाएगा बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला हो जाएगा धूमिल। तो उत्तर क्या हो जाना चाहिए सही? तो सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा बच्चों? धर्मवीर भारती। आगे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है जगदम्बा बाबू, जगदम्बिका बाबू। आप ऐसे याद रखेंगे, जगदम्बिका बाबू गांव आ रहे हैं। जैसे कई बार आप शहर जाते हैं, फिर शहर से घर आते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर शहर जाते हैं, फिर पेपर देने जाते हैं, फिर पेपर दे के घर आते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर शहर जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। ऐसे ही है जगदम्बिका बाबू, आप इसको पढ़ेंगे। जगदम्बा बाबू जो लिखा है, जगदम्बिका बाबू गांव आ रहे हैं। पहला हो जाएगा राजी सेठ, दूसरा हो जाएगा चित्रा मुदगल और तीसरा हो जाएगा मैत्री पुष्पा। अगला हो जाएगा प्रभा खेतान। तो आप उत्तर क्या करेंगे इसका चेक कर लीजिए, देख लीजिए। तो उत्तर सही हो जाएगा चित्रा मुदगल। कंफर्म है बच्चों? चित्रा मुदगल जी ने लिखा है क्या कि जगदम्बिका बाबू कहां आ रहे हैं? गांव आ रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला प्रश्न हमारा है एक टोकरी भर मिट्टी। आप याद रखेंगे एक सेशन हमारा आएगा, उसमें सभी प्रकार की कहानियों को हम लेंगे कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी, हिंदी साहित्य की अंतिम कहानी, हिंदी साहित्य के बारे में पहला नाटक, ये पूरा एक अलग ही से चलेगा, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी, कंफर्म। दूसरा है माधवराव सप्रे।
अगला है भगवान दास, अगला है बंग महिला। तो एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखी है, आपको उत्तर देने हैं, बहुत अच्छे से सोच लीजिए। तो ये हो जाएगा माधवराव सप्रे। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, माधवराव सप्रे जी ने लिखा है आपका क्या, माधवराव सप्रे जी ने एक टोकरी भर मिट्टी। थोड़ा सा कथानक बता देते हैं कि एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति हो जाएंगे, बहुत ज्यादा धनाढ़ व्यक्ति हो जाएंगे, और एक दिन वो चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में जितने भी लोग गरीब रहते हैं, जितने भी लोग झोपड़ पट्टी में रहते हैं, वो हमारी जो शोभा है महल की, उसको शोभित नहीं कर रहे हैं। अगर ये हट जाए झोपड़पट्टी तो हमारा महल बहुत दूर से शानदार दिखाई देने लगे। तो उन्होंने प्रयास किया और अपना पावर पौवा लगाया और उस सबको हटाया। तो वहां पर एक महिला होती है दादी के रूप में, वो एक टोकरी मिट्टी में मिट्टी भर रही होती हैं, और अंततः ये जब पहुंचते हैं वहां पर तो कहते हैं कि साहब हमसे तो उठा नहीं जा रहा, कृपया आप उठा दीजिए तो हम उठा दें। ये उठाते हैं जो बहुत ज्यादा रईस व्यक्ति होते हैं, तो उस मिट्टी को उठा नहीं पाते। तो महिला बोलते हैं कि साहब जब आपसे एक मिट्टी नहीं उठाई जा रही है तो आप इतने मिट्टियों को ढेर, न जाने कितनी मेहनत से इतने मकान बने होंगे, उनको एक साथ कैसे आप अलग कर रहे हैं, सबको उठवाए दे रहे हैं। ये बात बड़ी गहरी चोट कर जाती है, और यही कथानक इस वाली कहानी में दिया गया। तो लिखा गया है किसके द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा। आगे चलेंगे, प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके कहानीकार, यानी जिस समय मुंशी प्रेमचंद अपने पूरे पूरे के पूरे प्रतिष्ठा के साथ में बिल्कुल सर्वोच्च शिखर पर थे, उस समय बात बताई जा रही है कि उनके समकालीन, उनके दौरान, उनके समय में कौन दूसरा ऐसा कहानीकार था जो धीरे धीरे प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा था। तो वहां पर हमारा पहला हो जाएगा विकल्प कमलेश्वर, दूसरा हो जाएगा ममता कालिया, तीसरा हो जाएगा जैनेन्द्र, और चौथा हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के बारे में आप लोग जानते हैं बच्चों कि वो बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं, अपनी सारी बातें क्रोध और अमरस में नहीं कहते हैं, वो सभी की सभी बातें प्यार से कहते हैं और कमेंट करते हैं आपका हंसी मजाक में। तो हमारा विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र साहब। जैनेन्द्र साहब प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कहानीकार हैं। बढ़िया प्रश्न है, सब पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारा है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र किसकी कहानी है, कि धर्म के क्षेत्र में और कुरु के क्षेत्र में ये कहानी किसकी है आप देखेंगे। तो पहला विकल्प है हमारा काशीनाथ सिंह, दूसरा विकल्प है दूधनाथ सिंह, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद, और चौथा विकल्प बच्चों हमारा रामचंद्र शुक्ल। तो आप उत्तर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, दूधनाथ सिंह। क्लियर है बच्चों। जैसे ही हम देखेंगे धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, यानी धर्म के क्षेत्र में भी, और कुरुक्षेत्र आप जानते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान महाभारत, ठीक है, पांडव और पूरा का पूरा कौरव पक्ष आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो आपका हो जाएगा दूधनाथ सिंह। आगे देखेंगे बच्चों, अगला है प्लेग की चुड़ैल। चुड़ैल का है कि प्लेग। आप अगर इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे इतिहास में आपको दिखाई देगा, पूरे इतिहास में आपको दिखाई देगा कि कई बार प्लेग आया। कभी बोनस को लेकर के गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वहां भी प्लेग आपको दिखाई देगा। कई बार बंगाल में अकाल पड़ेगा और वहां प्लेग बीमारी होगी। वैसे ही एक चुड़ैल है, वो चुड़ैल का है कि है, चुड़ैल इसको लिख लेंगे, चुड़ैल नहीं चुड़ैल, तब ज्यादा मजा आएगा आपको। तो पहला हो जाएगा बंग महिला, दूसरा हो जाएगा भगवान दास, और तीसरा हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा, मुंशी इंसा अल्लाह खां जी ने। आगे माधव दास सप्रे जिन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी लिखा। तो यहां उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि जब चुड़ैल पकड़ लेती है तो आपको कौन बचाते हैं, भगवान। तो उत्तर क्या